नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है सिफेलोकॉर्डेटा। क्या होने वाला है? सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा। इसके पहले आपने क्या पढ़ा? यूरोकॉर्डेटा मैंने पढ़ाया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सिफेलोकॉर्डेटा। अगर सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो इसके क्या पाया जाता है? हेड रीजन में कॉर्ड, नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर इन डेली आपको वीडियोस की अपडेट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या आपको कोई क्वेरी प्रॉब्लम होती है तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सिफेलोकॉर्डेट से मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन भी बताते चल रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर मैंने जितने पेपर एनालाइज किए वहाँ पे सिफेलोकॉर्डेट से केवल और केवल पूछा गया था व्हील ऑर्गन के बारे में। ठीक है, व्हील ऑर्गन से क्वेश्चन पूछा गया था। व्हील ऑर्गन क्या होता है अभी आप जानेंगे, लेकिन इस बार इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम में कई सारे टर्म हैं। अभी आप पढ़ेंगे प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, अभी आप इनका पढ़ेंगे ओरल हुड या ओरल ग्रुप पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक इनके इम्पॉर्टेंट्स हैं और यहाँ से 100% चांसेस है कि आपके शॉर्ट नोट में और फुल क्वेश्चंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सिफेलोकॉर्डेट को आप इस बार इम्पॉर्टेंट लगा के चलिए। आप और भी चीज़ों पे ध्यान रखिए, लेकिन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताते चलूँ, उस पर आप इम्पॉर्टेंट लगा के चलिए, क्योंकि सिफेलोकॉर्डेट से चांसेस हैं इस बार क्वेश्चन ज़्यादा बनने के। ठीक है, तो सिफेलोकॉर्डेट जो आपका एनिमल है, सबसे पहले हम इसका जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो बहुत छोटा सा है। फिर इसका एक एनिमल है जो कि है आपका लैंसलेट्स, जिसको कि ब्रांकियोस्टोमा कहते हैं या एम्फीऑक्सस कहते हैं। ठीक है, एम्फीऑक्सस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, एम्फीऑक्सस का जनरल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी और उसका मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी हुई उसकी पढ़नी। उसमें डेवलपमेंट वगैरह है नहीं, जैसा कि आपके हर्डमानिया में था। हर्डमानिया में हमने रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पढ़ा था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% इस बार पूछ सकता है वहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सिफेलोकॉर्डेट की अगर मैं बात करूँ तो इनके जनरल कैरेक्टर हम देखेंगे। कुछ इस तरीके के दिखने वाले ये एनिमल होते हैं। ठीक है, इस तरीके के, बेसिकली ये लंबा खड़ा है। अगर इनको आप ऐसे बेंड करेंगे तो ये लैंसलेट की तरह दिखने वाले एनिमल है। ठीक है, तो सिफेलोकॉर्डेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनका आप हेडिंग चाहे तो डाल सकते हैं जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर। ठीक है, जनरल कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं? मोस्टली मरीन होते हैं। मरीन मतलब सी वाटर में पाए जाते हैं। मोस्टली सेडेंट्री होते हैं। सेडेंट्री का मतलब होता है गतिहीन, मतलब मूवेबल नहीं होते हैं। बॉडी की अगर बात करें तो 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। सिलेंडर फिश लाइक होता है, ऐसे आप मछली की तरह इसका देखेंगे। ठीक है, इसी वजह से इनको फिश लाइक कहता है। और इनमें एक तरीके की सेगमेंटेशन पाई जाती है, जिसको कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अभी इनकी बॉडी पे आप देखेंगे इस तरीके से मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जनरली इनमें हेड एब्सेंट होता है, ट्रंक और टेल पाया जाता है। ठीक है, हेड नहीं होगा, ट्रंक और टेल रीजन पाया जाता है। ठीक है, अगर और इनके कैरेक्टर की बात की जाए तो इनमें क्या होता है? एक्सोस्केलेटन भी एब्सेंट होता है, कोई एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनमें कोई एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है। एपिडर्मिस इनकी सिंगल लेयर की होती है, आप सबको पता है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर की। मसल सेगमेंटेड होते हैं मायोटोम्स में, इनके मसल्स सेगमेंट पाया जाता है मायोटोम्स, और ये एंटेरोसिलोमेट होते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है फ्रॉम हेड टू टेल, पूरा हेड से लेके टेल तक नोटोकॉर्ड पाया जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, हेड टू टेल परसेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनका कंप्लीट होता है। रेस्पिरेशन की बात करें जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, मतलब इसी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ऑक्सीजन का आना जाना। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का होता है और कंप्लीट होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन इनका किसके थ्रू होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया जिसमें कि सोलेनोसाइट्स पाए जाते हैं। तो प्रोटोनेफ्रीडिया और सोलेनोसाइट्स आपने नया वर्ड सुना होगा। तो ये प्रोटोनेफ्रीडिया और सोलेनोसाइट्स और भी इनके ऑर्गन हैं जिसके थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं, अभी आप देखेंगे। इनका नर्व जो होता है, नर्व कॉर्ड इनका डॉर्शल ट्यूबुलर विदाउट गैंग्लिया एंड ब्रेन होता है। तो ये तो है, इनमें कोई ब्रेन और गैंग्लिया नहीं पाया जाता है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब बाहर होगा, वाटर में होगा। डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, लार्वा पाया जाता है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनका क्लासिफिकेशन काफ़ी छोटा है। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा जो है, इसमें सिंगल क्लास है लेप्टोकॉर्डाई और उसका सिंगल फैमिली है ब्रैंकियोस्टोमोडेई। उसमें 8 जेनरा हैं। ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा विथ 8 स्पीसीज।
एंड एसिमेट्रॉन विथ 7 स्पीसीज, ठीक है। इसमें 2 जेनेरा हैं। मान लीजिए ये आपका सिफेलोकॉर्डेटा, क्लास उसका क्या होगा, लेप्टोकॉर्डाई, ठीक है। इस लेप्टोकॉर्डाई के 2 जेनेरा हैं, एक हो गया आपका ब्रैंकियोस्टोमा और उसके साथ 8 स्पीसीज हैं, 8 स्पीसीज, और दूसरा एसिमेट्रॉन में 7 स्पीसीज हैं, ठीक है। एसिमेट्रॉन जो होता है डिफर होता है ब्रैंकियोस्टोमा से, हैविंग अनपेयर्ड गोनेट्स ऑन राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड एसिमेट्रिकल मेटाप्यूलर फोल्ड। बस यही डिफरेंस इसमें पाया जाता है। इसमें अनपेयर्ड गोनेट्स पाए जाएंगे और राइट साइड बॉडी में एसिमेट्रिकल मेटाप्यूरल फोल्ड पाए जाते हैं, ठीक है। यही इनका क्लासिफिकेशन है और कुछ इनमें क्लासिफिकेशन के नाम पे है नहीं, ठीक है। तो फुल्ली यहाँ से तो आपके क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, लेकिन आपको एक जनरल इन्फो होना चाहिए। जो मेन चीज़ आता है वो है आपका ब्रैंकियोस्टोमा, या जिसको कि एम्फिऑक्सस या लैंसलेट। वैसे एग्जामिनर का दिमाग खराब हो तो क्लासिफिकेशन भी पूछ लेगा आपको, तो आप कुछ भी छोड़ कर मत जाइए, मेरा तो यही कहना है, ठीक है। तो ब्रैंकियोस्टोमा को हम एम्फिऑक्सस, लैंसलेट्स के नाम से जाने जाते हैं। अब ये सिस्टमेटिक पोजीशन मैंने आपको हर जगह लिखाया और मैंने क्वेश्चन भी आपको दिखाया था कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, क्लास लेप्टोकॉर्डाई क्लास, और ऑर्डर क्या है, एम्फिऑक्सीफॉर्म्स, और टाइप क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सस, ठीक है। चलिए इनके एक एक कैरेक्टर को जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप एनिमल देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको दिखाया लैंसलेट लाइक ये होते हैं, इस तरीके से लैंसलेट की तरह होते हैं। इसी वजह से लैंसलेट्स इनको कहा जाता है। इनकी बॉडी में इस तरीके से मायोटोम्स पाए जाते हैं। ये नोटोकॉर्ड देखिए यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है, हेड रीजन में, और थ्रू आउट बॉडी पर्सन होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेट कहते हैं, ठीक है। और इनकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, गोनेट्स, यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से इनके गोनेट्स होते हैं, ठीक है। एट्रियोपोर पाया जाता है, एनस पाया जाता है, वेंट्रल फिन, कॉर्डल फिन, डॉर्सल फिन मछली की तरह इनमें पाए जाते हैं। ये बीच बीच में मायोसेप्टा पाया जाता है, ठीक है, इनमें, ठीक है। ये बक्कल सिराई पाई जा रही है, बक्कल कैविटी अभी आप देखेंगे यहाँ पे। ये आपको ओरल हुड दिख रहा होगा, ओरल हुड इनका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ओरल हुड आप देखेंगे। नोटोकॉर्ड्स तो मैंने बताया, ये इनका बाहर की तरफ रोस्ट्रम होता है। तो ये कुछ इस तरीके के दिखने वाले ये क्रिएचर होते हैं। अगर मैं बात करूं इनके हैबिट एंड हैबिटेट की, तो मैंने ऊपर ही बताया, मरीन होते हैं, एस्चुराइन हैबिटेट के होते हैं। एस्चुराइन मतलब होता है जो रिवर और ये मान लीजिए कोई रिवर है और ये आपका सी है, ये जो बीच वाला एरिया है इसको एस्चुरे कहते हैं, तो ये इस वाले रीजन में भी पाए जाते हैं। सैंडी सोर्स में ये कॉमनली पाए जाते हैं। अगर शेप, साइज, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें इनके, तो 3.5 से 6 सेंटीमीटर तक लेंथ में होता है। बॉडी सिलेंडर लाइक होती है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। कुछ ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, मतलब ट्रांसल्यूसेंट का मैंने क्या बताया था, परभासी, मतलब जैसे आप बटर पेपर देखते हैं आपको थोड़ा थोड़ा पीछे का पार्ट दिखता है, उस तरीके के होते हैं। सुपरफिशियली ये फिश लाइक होते हैं। लेटरली कंप्रेस्ड होता है, मतलब लेटरल साइड से क्या होंगे, कंप्रेस्ड होंगे, दबे हुए होंगे। दोनों एंड पे आपको पॉइंटेड दिख रहे हैं, यहाँ भी पॉइंटेड, यहाँ भी पॉइंटेड, इसी वजह से इनको लैंसलेट कहा जाता है, ठीक है। पॉइंटेड होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, लैंसलेट कहा जाता है, ठीक। बॉडी के डिवीजन की बात करें तो बॉडी इनका किसमें डिविजिबल होता है, ट्रंक और टेल में। ये रहा आपका थोड़ा सा हेड का रीजन, और उसके बाद ये ट्रंक, ठीक, और ये टेल रीजन में डिविजिबल होता है, ठीक है। ये टेल रीजन, ट्रंक बेसिकली और टेल रीजन में डिविजिबल होता है, ठीक है। हेड बेसिकली इनमें एब्सेंट होता है, लेकिन थोड़े से एरिया को मान लिया जाता है। अपर्चर की बात करें तो इनका बॉडी किसमें किसमें डिवाइडेड है, माउथ, एट्रियोपोर और एनस, ठीक है। ये रहा आपका माउथ, ठीक है, ये रहा एट्रियोपोर आपका यहाँ पे, और ये आपका एनस। तो 3 अपर्चर में डिवाइडेड है, ठीक। बिलो रोस्ट्रम, रोस्ट्रम के नीचे आपको यहाँ मैंने दिखाया, यहाँ पे क्या पाया जाता है, ओरल हुड पाया जाता है, ठीक है। ये रहा आपका ओरल हुड, ओरल हुड पाया जाता है। माउथ इज़ वेरी लार्ज एंड है, ठीक है। एंटेरोवेंट्रल बॉर्डर पे क्या होते हैं, ओरल हुड पाए जाते हैं। एनस जो है आपका एसिमेट्रिकल रीजन में लेफ्ट साइड में पाया जाता है, कॉर्डल फिन के पास, यहाँ पे ये रहा आपका कॉर्डल फिन, यहाँ पे एनस पाया जा रहा है, ठीक है। फिन्स ऑन फोल्ड की बात करें तो अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, डॉर्सल, कॉर्डल, वेंट्रल, और पेयर्ड फिन्स इनमें एब्सेंट होते हैं, मतलब पेयर में नहीं पाए जाएंगे, एक एक पाए जाएंगे, सिंगल सिंगल सिंगल। ये रहा सिंगल कॉर्डल फिन, ये रहा सिंगल वेंट्रल फिन, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से सिंगल वेंट्रल फिन, ये सिंगल कॉर्डल फिन, और यहाँ पे सिंगल डॉर्सल फिन।
ये सब अकेले पाए जा रहे हैं, पेयर में नहीं पाए जाएंगे, पेयरिंग नहीं होती है। जैसे आप मछली में देखते हैं तो अगर कोई फिश है इस तरीके से तो उसमें ये एक फिन इधर एक फिन इधर, इनमें ऐसा नहीं है, इनमें सिर्फ इस तरीके से क्या हो रहा है, एक ही पाया जा रहा है, इसी वजह से इनको सिंगल कहा जा रहा है, पेयर में नहीं पाया जा रहा है। मायोटोम्स एंड गोनेड्स की बात करें तो इनकी बॉडी पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है जो कि इस शेप का होता है, इस शेप का होता है ऐसे। इनको मायोटोम्स या मायोमियर कहा जाता है। ये जस्ट बीनीथ पाया जाता है ट्रांसपेरेंट बॉडी वॉल के, ठीक है। बीनीथ द मायोटोम ऑन बोथ साइड प्रेजेंट गोनेड्स बिटवीन द माउथ एंड एट्रियोपोर। इस मायोटोम के बीच में राइट साइड में क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके से सीरीज ऑफ गोनेड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, इस तरीके से सीरीज ऑफ क्या है, गोनेड यहाँ पे प्रेजेंट है। यही यहाँ पे इस तरीके से इनके बीच में सीरीज ऑफ गोनेड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ ब्रांकियोस्टोमा की बात करें तो ठीक है, इनमें एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है, एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट एंड कंप्लीट ट्यूब फ्रॉम माउथ टू गोनस, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट होता है और कंप्लीट ट्यूब होता है माउथ से लेके एनस तक, ठीक है। अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल में अभी आप देखेंगे दो चीज़ें आपको हाईलाइटेड दिख रही होंगी। इनका जो माउथ होता है ना, ठीक है, ये माउथ मैंने दिखाया, ये आपको तीन चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी, ठीक है। ये रहा पहला ओरल हुड जो आपको दिख रहा है, यहीं पे पाया जाता है वेस्टिब्यूल्स, और वेस्टिब्यूल्स के ही बगल में पाया जाता है आपका व्हील ऑर्गन। व्हील ऑर्गन जो मैंने शॉर्ट नोट बताया जिससे पूछा गया था, व्हील ऑर्गन, और इसका एक रीजन होता है वेलम, ठीक है। आप इसको देखेंगे। एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल से मिलकर बना होता है। किससे, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल से मिलकर बना होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इनका कैसा होता है, स्ट्रेट होता है और कंप्लीट ट्यूब होता है माउथ से लेके एनस तक, ठीक है। स्ट्रेट ट्यूब होता है माउथ से लेके पूरा एनस तक, ये इनकी बॉडी है तो यहाँ माउथ से लेके पूरा एनस तक ये पूरा पाया जाएगा। अब हम माउथ थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। और माउथ क्या होता है, लार्ज होता है, ओवल्ड होता है, मतलब अंडे के आकार का होता है, ओवल होगा, ठीक है। ये जो माउथ का पर्चर होता है सिचुएटेड होता है एंटेरोवेंट्रली बिलो द रोस्ट्रम और एंटीरियर मोस्ट टिप ऑफ द ट्रंक। एंटीरियर रीजन में आगे रीजन में पाया जाएगा तो एंटीरियर और वेंट्रल साइड में पाया जा रहा है, ठीक है। तो एंटेरोवेंट्रल और रोस्ट्रम, ये रोस्ट्रम था उसके नीचे पाया जा रहा है तो बिलो रोस्ट्रम होता है, और ये ट्रंक की शुरुआत यहाँ से होती है तो कहा जा रहा है कि टिप ऑफ ट्रंक पे पाया जाता है। ये जो इट इज ब्रॉडेड बाय फ्रिल लाइक मेंबर, आपने देखा फ्रिल लाइक मेंबर यहाँ पे इस तरीके से पाए जा रहे थे, जिनको क्या कहा जा रहा है, ओरल हुड। ये ओरल हुड इनका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं में बस ये ओरल हुड पाया जाता है। ये किसके द्वारा, डॉर्सल और लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ द ट्रंक मार्जिन के द्वारा ये मिलकर बना होता है। ओरल हुड इज बीसेड विथ 10 to 11 पेयर ऑफ स्टिफ सिलेंडर सिलेटेड ओरल या बक्कल सिराई। यहाँ पे 10 से 12 ओरल या बक्कल सिराई के द्वारा ये क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। विच बियर सेंसरी पेपिला, जिनमें सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी पेपिला पाया जाता है। इनका सेंसरी ऑर्गन भी पाया जाता है जिसको कि सेंसरी पेपिला कहते हैं, वो पाया जाता है। ओरल हुड इनक्लोजेज अ लार्ज फनल शेप्ड कैविटी जिसको कि बक्कल कैविटी या वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये एक फनल शेप कैविटी को बंद करता है जिसको कि ओरल कैविटी या वेस्टिब्यूल कहते हैं, और विच जो किस में ओपन होता है, माउथ में। तो ये रहा इनका क्या, ओरल हुड, ब्रैंकियोस्टोमा का ओरल हुड। अब इनके ओरल हुड की अगर बात करें तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर है, इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर ओरल हुड का पाया जा रहा है, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से इनके ओरल हुड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके अंदर क्या पाई जा रही है, टेंटिकल्स पाया जा रहा है, ओरल सिराई, इस तरीके से ओरल सिराई पाई जा रही है, ठीक है। माउथ जो है किसमें लीड कर रहा है, ओपनिंग वेस्टिब्यूल से, इस तरीके से वेस्टिब्यूल में ये खुल रहा है, ठीक है। इसमें सेंसरी पेपिला भी पाए जा रहे हैं अंदर की तरफ, इस तरीके से छोटे छोटे सेंसरी पेपिला पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये रहा एक और स्ट्रक्चर व्हील ऑर्गन का। व्हील ऑर्गन अभी आप समझेंगे। अब व्हील ऑर्गन क्या होते हैं, अब आपको माउथ में ओपन हो गया, व्हील ऑर्गन क्या होता है, बेसली द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ओरल हुड फॉर्म 6 to 8 पेयर ऑफ फिंगर लाइक फोल्डेज पैचेज। जो बेस होता है इसका एपिथेलियल लाइनिंग का ओरल हुड का, वो 6 से 8 पेयर क्या बनाता है, फिंगर लाइक पैच बनाता है। ये फिंगर लाइक पैच बना रहा है, ये देख रहे हैं, फिंगर की तरह पैच बना रहा है ये अंदर की तरफ, ठीक है।
जिसको कि क्या कहते हैं कलेक्टिवली व्हील ऑर्गन, रोटेटरी ऑर्गन या मुलर्स ऑर्गन कहते हैं। डिस्कवरी मुलर ने की थी, इस वजह से मुलर्स ऑर्गन भी कहते हैं। तो क्या क्या नाम हो गया इनका, व्हील ऑर्गन, रोटेटरी ऑर्गन या मुलर्स ऑर्गन कहते हैं। और ये बेस पे पाए जाते हैं ओरल हुड के, जो ओरल हुड की ये एपिथेलियल लाइनिंग होगी उसके बेस पे इस तरीके से पाए जाते हैं, व्हील लाइक दिखते हैं, इसी वजह से इनको व्हील ऑर्गन कहा जाता है। इनका मिड डॉर्सल ग्रुप जो होता है लार्जेस्ट होता है, जो कि स्मॉल डिप्रेशन में एंड होता है रूफ की बक्कल कैविटी पे, बक्कल कैविटी के रूफ पे ये एंड होगा ये जी, ठीक है। इनको और इनके ऊपर एक पिट पा जाएगा, ग्रुप पा जाएगा, जिसको हैट्सचैक पिट या ग्रुप कहते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। इसमें नहीं दिखाया गया लेकिन आगे मैं आपको दिखाऊंगी। हैट्सचैक ग्रुप या हैट्सचैक पिट पाया जाता है, ठीक है। और ये लाइंड होते हैं किसके द्वारा, वेलम के द्वारा, ठीक है, वेलम के द्वारा इनकी लाइनिंग होती है। ये डायग्राम आप जरूर बनाएंगे, ठीक है। व्हील ऑर्गन से शॉर्ट नोट पूछा ही था आपका, इसको मुलर ऑर्गन, इसको रोटेटरी ऑर्गन या इसको इन तीनों नामों से दे सकता है, ठीक है। वेलम क्या होता है, ये रिंग लाइक फिंगर लाइक सेंसरी टेंटिकल होता है अराउंड द माउथ कॉल्ड वेलम विच सेपरेट वेस्टिब्यूल फ्रॉम द फेरिंग्स। अब इसके बाद क्या होगा, ये वेस्टिब्यूल को फेरिंग्स से अलग करते हैं। ये रहा रोस्ट्रम, ओरल हुड, ये रहा ओरल हुड, ये पीछे रहा व्हील ऑर्गन। उसके बाद ये व्हील ऑर्गन आपका किसमें खुल रहा है, फेरेंजियल गिल्सलेट यहाँ पे पाई जा रही है, यहाँ पे फेरिंग्स में खुलेगा, ठीक है। एंडोस्टाइल के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेपेटिक सीकम आपका इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन फिर आपका आगे जाके एनस में। इस तरीके से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो आपको वेलम भी समझ में आ गया होगा। अब आता है इनका फेरिंग्स या ब्रैंकियल सैक। फेरिंग्स या ब्रैंकियल सैक क्या होता है, लार्जर लेटरली कंप्रेस्ड ट्यूब होते हैं, सबसे बड़े लेटरली कंप्रेस्ड ट्यूब होते हैं। ये हाफ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द बॉडी जो होता है, मान लीजिए इतनी बड़ी बॉडी है तो उसका हाफ ऑफ द टोटल एरिया इनका ब्रैंकियल सैक ही होता है। इनमें लेटरल वॉल फेरिंग्स की होती है, परफोरेटेड होती है। इनमें वर्टिकल अपर्चर्स पाए जाते हैं जिनको कि गिल स्लिट्स कहते हैं। इस तरीके से गिल स्लिट्स पाए जाएंगे। ये ग्लिसलेट्स या ब्रैंकियोस्लिट्स होते हैं। जो एट्रियल होगा इनका, एट्रियम इज क्लोज्ड एंटीरियरली, इनका एट्रियम एंटीरियरली क्लोज होता है, बट जो एक्सटीरियर साइड होता है वो ओपन होता है, जो कि लेवल ऑफ फेरिंग्स के बिहाइंड होता है, ठीक है। लेवल ऑफ फेरिंग्स पाया जाएगा, ठीक है। इनका एट्रियोपोर यहाँ पे फेरिंग्स के बिहाइंड में पाया जाता है एट्रियम, और पीछे की तरफ ओपन होता है, आगे की तरफ बंद होता है, ठीक है। ये जाके फिर खुलते हैं एंडोस्टाइल में। एन एंडोस्टाइल सीलियरी एंड ग्रैंडुलर ग्रुप प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के फ्लोर पे एंडोस्टाइल पाया जाता है, जो कि एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है, जो कि होता है आइडियोथायरो हार्मोन्स, जो कि इसके मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करते हैं। जब इसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा बनेगा, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होगा, तो उसके टेडपोल लार्वा के मेटामॉर्फोसिस में ये क्या करते हैं, डेवलपमेंट हेल्प करते हैं। तो एंडोस्टाइल का वर्क आपको समझ में आ गया। एक मैंने स्टेटमेंट आपको हर्डमानिया पढ़ाते वक्त बताया था कि हर्डमानिया में भी एंडोस्टाइल पाया जाता है, ठीक है, जो किसकी तरह, सिफेलोकॉर्डेट के किसकी तरह, पेरीफेरेंजियल जो ग्रुप्स होते हैं उनके क्या होता है, सिमिलर होता है, होमोलॉगस होता है, ठीक। अब इनके ये जो मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करेंगे। सीलिएटेड मीडियन ग्रुप प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड में फेरेंजियल कैविटी एंडोस्टाइल के, जिसको कि एपीफेरेंजियल या हाइपरफेरेंजियल ग्रुप कहते हैं, जो एंटीरियर एंड को एंडोस्टाइल के पेरीफेरेंजियल ट्रैक्ट से ज्वाइन करता है, ठीक। इसके बाद ये ओपन होता है ईसोफेगस में। फेरिंग्स ओपन होगा शॉर्ट नैरो सीलिएटेड ट्यूब, जिसको कि ईसोफेगस कहेंगे। इसकी स्पेलिंग आप ये भी लिख सकते हैं ईसोफेगस में, और ईसोफेगस होगा मिडगट में ओपन। इंटेस्टाइन जो है स्ट्रेट सीलिएटेड ट्यूब होता है, जो कि मिडगट हाइंडगट में डिवाइडेड होता है। ये ईसोफेगस आकर मिडगट में खुलेगा। फिर इंटेस्टाइन आगे प्रोसीड करेगा स्ट्रेट हाइंडगट में, और जो कि एनस के थ्रू खुल जाएगा। इस तरीके से इनकी ओपनिंग हो जाएगी। यहाँ पे आया माउथ, ओरल हुड, उसके बाद फेरेंजियल गिल्सलिट, इसके बाद यहाँ पे अंदर किया आपके एंडोस्टाइल में आया फेरिंग्स के बाद यहाँ पे एंडोस्टाइल में आया, ठीक है। यहाँ एंडोस्टाइल में आया, एंडोस्टाइल से आपका ये आया ईसोफेगस में, ईसोफेगस से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से फिर एनस में खुल गया। इंटेस्टाइन आपका जो है आपका मिडगट और हाइंडगट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम था। अब हम बात करेंगे इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की। इनका भी सर्कुलेटरी सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने हर्डमानिया का भी कहा था सर्कुलेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें ब्रांकियोस्टोमा का, तो क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ब्रांकियोस्टोमा का। कैसा, क्लोज्ड टाइप का, मतलब बंद,
जैसे हम लोगों का होता है नॉर्मल आर्टरी वेन, आपको समझ में आएगा भी। ये कलरलेस होते हैं इनका ब्लड, क्योंकि इनमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट या कार्पस्कल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इनके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अलावा कुछ लिम्फ स्पेसेस भी पाए जाते हैं, जैसे कि मेटाप्लूरल फोल्ड, डॉर्सल फिन और वेंट्रल फिन में ये सारी जो लिम्फ वेसल्स हैं पाई जाती हैं, जैसे हम लोगों में लिम्फ पाए जाते हैं, ठीक है। हार्ट की अगर बात करें तो इनके हार्ट इज लैकिंग, हार्ट नहीं पाया जाता, तो जो इनकी ऑल ब्लड वेसल्स होती हैं वो मस्कुलर और कॉन्ट्रेक्टाइल होंगी नेचर में। हार्ट इनमें पाया जा नहीं पाया जा रहा, जबकि हार्डमानिया में क्या था, हार्ट आपका पाया जा रहा था और पेरिकार्डियम की कवरिंग थी, और यहाँ पे हार्ट ने तो उनका हार्ट क्या था, कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं था। यहाँ पे इनका क्या है, हार्ट तो यहाँ पे पाया नहीं जा रहा, लैक का मतलब होता है एब्सेंट होना, नहीं पाया जाना। तो ये क्या करते हैं, इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर के होते हैं, ठीक है। और इनके आर्टरीज और वेन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस इन कॉर्डेट की तरह इनकी सिमिलरिटी है, इस वजह से इनको आर्टरी और वेन में नाम दे दिया है, नहीं तो इनकी आर्टरी और वेन में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं होता है। फिर इनमें पाया जाता है साइनस वेनोसस। अगर इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। आप इसको खुद से बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से इनकी आर्टरी दिखती है। ये रहा मेडियन, अभी देखेंगे अयोर्टा पाया जाता है, साइनस वेनोसस इनमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये इनकी आर्टरी है, ये रहा साइनस वेनोसस, यहाँ पे इस तरीके से जाल लाइक स्ट्रक्चर साइनस वेनोसस, ठीक है। हिपैटिक वेन यहाँ से निकल रही है साइनस वेनोसस से, किस तरीके की वेन, ये साइनस वेनोसस है तो यहाँ से इस तरीके से हिपैटिक वेन निकल रही है, ठीक है। हिपैटिक पोर्टल वेन निकल रही है जो कहाँ पे जाएगी, लीवर के पास जाएगी। हिपैटिक आपको पता है लीवर को कहा जाता है। ये यहाँ से फिर आपकी डिफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज निकल रही हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, यहाँ से वेंट्रल अयोर्टा या सवेंट्रोस्टाइलर वेसल निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी, डॉर्सल आर्टरी सब निकल के उस ऑर्गन तक पहुँचेंगे। इस तरीके से इनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। एक एक करके हम देखेंगे क्या क्या पाया जाता है। हार्ट पढ़ लिया, फिर अब आता है साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस क्या है, थिन वॉल्ड सैक लाइक, सैक आपने देखा इस तरीके से प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर एंड में फेरिंग्स के या मिडगट डाइवर्टिकुलम में। ब्लड जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कलेक्टेड बाय साइनस वेनोसस। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड यहाँ आएगा और कलेक्ट होगा वेन्स के थ्रू और पंप कर दिया जाएगा वेंट्रल अयोर्टा में, और पंप कर दिया जाएगा वेंट्रल अयोर्टा में, ठीक है। यहाँ पे आके ये कलेक्ट होगा, उसके बाद से ये वेंट्रल अयोर्टा में क्या कर दिया जाएगा, पंप कर दिया जाएगा। वेंट्रल अयोर्टा क्या होता है, लार्ज मीडियन लॉन्गिट्यूडनल आर्टरी, ये एक्सटेंड होती है फ्रॉम साइनस वेनोसस और रन करती है मिड वेंट्रली इन वॉल ऑफ फेरिंग्स बिलो द एंडोस्टाइल इन द सब एंडोस्टाइलर सीलोम, ठीक है। इस तरीके से ये रन करेगी। लार्ज मीडियन लॉन्गिट्यूडनल आर्टरी है, साइनस वेनोसस से निकल के मिड वेंट्रली मतलब बीच में, फेरिंग्स के नीचे एंडोस्टाइल में ये रन करती है वहाँ तक, ठीक है। ब्लड जो है एंटीरियरली ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर वाल्व में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एंटीरियरली यानी आगे की तरफ फ्लो करेंगे। वेंट्रल अयोर्टा जो है गिव सीरीज ऑफ पेयर्ड लेटरल एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज इनमें पाए जाएंगे। इस तरीके से लेटरल आर्टरीज पाए जाएंगे जो कि रन करेंगी प्राइमरी गिलबार, फेरिंग्स में गिलबार्स पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया उनमें गिलस्लिट्स या गिलबार्स पाए जाते हैं जो उनमें रन करेंगी। बेस ऑफ गिलबार पे क्या होंगे, पल्सेटाइल या इंडिटाइल बल्ब्यूल्स इस तरीके से पाए जाएंगे जो कि सर्कुलेट करने में ब्लड को हेल्प करेंगे। यहाँ इस तरीके से यहाँ पे ये बल्ब्यूल्स पाए जा रहे हैं जो क्या करेंगे, इसको हेल्प करेंगे आगे जाने में, ठीक है। तो वेंट्रल एओर्टा समझ में आया। वेंट्रल एओर्टा के बाद ब्लड जाता है डॉर्सल एओर्टा में। डॉर्सल एओर्टा क्या है, दो लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स हैं, राइट और लेफ्ट लेटरल डॉर्सल एओर्टा से निकलती हैं, डॉर्सल साइड ऑफ फेरिंग से निकलेंगी ये, ठीक है। और इंटीरियरली एज अ इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज टू सप्लाई द ओरल हुड रीजन। और ये कैरोटिड आर्टरीज जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया, यहाँ से निकलेंगी ये कैरोटिड आर्टरीज, ठीक है। और ये कहाँ पे जाएंगी, कैरोटिड आर्टरी ओरल हुड को, ये यहाँ पे आगे ओरल हुड इस तरीके से पाया जाता है, उसको सप्लाई करती हैं, ठीक है। सब इंटेस्टाइनल वेन पाई जाती है। ब्लड फ्रॉम टेल रीजन इज कलेक्टेड बाय मिड वेंट्रल कॉर्डल फिन। जो मिड वेंट्रल कॉर्डल वेन होता है उसके द्वारा ब्लड टेल रीजन का क्या होगा, कलेक्ट किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। फ्रॉम इंटेस्टाइन बाय लेटरल इंटेस्टाइनल वेन, इंटेस्टाइन से लेटरल इंटेस्टाइन वेन में ये ज्वाइन करेंगे स्मॉल मीडियम लॉन्गिट्यूडनल सब इंटेस्टाइन वेन के द्वारा जो कि इंटेस्टाइन के नीचे पाई जाती हैं। ब्लड प्लेक्सस नेटवर्क का इस तरीके से ब्लड का फॉर्म करेंगी आके और ब्लड एंटीरियरली आगे की तरफ फ्लो करेंगी, मतलब टेल से लेके आगे की तरफ ये
फ्लो करेंगे। फिर आपका पाया जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, जब सब इंटेस्टाइनल वेल कॉन्टिन्यूज एंटीरियरली एज द हेपेटिक पोर्टल वेन, यह हेपेटिक पोर्टल वेन की तरह रन करेगा वेंट्रली, मतलब मिडगट के डायवर्टिकुलम के अलॉन्ग, और ब्रेक हो जाएगा कैपिलरी नेटवर्क में। छोटे छोटे मान लीजिए इस तरीके से हो रहा, और हम लोगों में भी आप सबको पता है कि इस तरीके से कैपिलरी नेटवर्क पाया जाता है। छोटे छोटे कैपिलरीज में बढ़ जाएगा और कैपिलरीज के द्वारा बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। फिर पाई जाती है कार्डिनल वेन, जो ब्लड होता है आपके वेंट्रल और लेटरल रीजन का, बॉडी के वेंट्रल और लेटरल रीजन का, उसको ये कलेक्ट करती हैं और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्डिनल वेन में भेज देती हैं। फिर आपके आते हैं पेरिटल वेन्स। पेरिटल वेन्स क्या करते हैं, ब्लड डॉर्सल बॉडी वॉल से कलेक्ट करते हैं पेयर पेरिटल वेन्स में और साइड में भेजते हैं। तो हर वेन का अलग अलग काम है यहाँ पे। पोर्टल हर डॉर्सल एओर्टा का, वेंट्रल एओर्टा का काम मैंने बताया, सब इंटेस्टाइन का, सब अपना अपना अलग अलग, कोई पीछे से आगे, कोई ओरल हुड को ट्रांसफर कर रहा है। तो ये फंक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा 2-3 बार। अब इनके ब्लड के सर्कुलेशन की बात करें तो 2 तरीके से होता है इनके ब्लड का सर्कुलेशन। ब्लड का फ्लो इंटीरियरली इनसाइड पेरिटल सब इंटेस्टाइन एंड पोस्टीरियर कार्टिनल वेन्स एंड वेंट्रल एओर्टा, ठीक है। और इट फ्लोज पोस्टीरियरली, ये तो एंटीरियर वाला हो गया, एंटीरियरली ये पेरिटल में जाएंगे सब इंटेस्टाइनल में, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन में और वेंट्रल एओर्टा में, और पोस्टीरियर पीछे की तरफ लेटरल मीडियन डॉर्सल एओर्टा और एंटीरियर कार्डिनल वेन के द्वारा इनमें फ्लो होता है। ये देखिए इस तरीके से कुछ इनमें फ्लो होता है। अगर ये आपका मीडियन डॉर्सल एओर्टा है तो यहाँ से ब्लड जाएगा ये कॉर्डल आर्टरी को, कॉर्डल वेन से जाएगा सब इंटेस्टाइनल वेन को, वहाँ से हेपेटिक वेन से साइनस वेनोसस को, फिर साइनस वेनोसस से वेंट्रल एओर्टा, एफरेंट आर्टरी और लेटरल, और फिर से मीडियन में। और अगर मान लीजिए इंटेस्टाइनल प्लेक्सस में आया तो सब इंटेस्टाइनल वेन में, इसका एरो देखिए, यहाँ से हेपेटिक से साइनस वेनोसस और साइनस वेनोसस से वेंट्रल एओर्टा, फिर से यहाँ से ये इसी में आ जाएगा। और अगर ये कार्डिनल वेन में आया तो कार्डिनल वेन से डक्टस क्यूवेराई, फिर साइनस वेनोसस, फिर से ये वापस आ जाएगा। और अगर ये पेरिटल वेन में गया तो साइनस वेनोसस में, पेरिटल वेन से फिर से ये वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से इनका फ्लो चलता रहता है। हर जगह से देखिए अलग अलग निकला हुआ है, ठीक है। कहाँ से जाएगा तो क्या हर जगह से ब्लड कहाँ आ रहा, साइनस वेनोसस में ही आ रहा। आप कहीं से भी देखिए तो ब्लड साइनस वेनोसस में ही आ रहा, सैक लाइक होता है, उसके बाद मीडियन डॉर्सल एओर्टा को ये वापस चला जा रहा है, ठीक है। तो हर जगह से अलग अलग फ्लो हो रहा है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम इसके बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखिए प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है, हेडचेक नेफ्रीडिया, ब्राउन फनल और रीनल पेपिला। ये कुछ इनके किसकी तरह वर्क करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया देखने में कुछ इस तरीके का होता है, ये इस तरीके से इनमें प्राइमरी गिलबार और सेकेंडरी गिलबार आप देख रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी गिलबार, और उनके बीच में ये आपको नेफ्रीडिया इस तरीके का दिख रहा होगा, ठीक है। इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं। और ये प्रोटोनेफ्रीडिया कई सारे सोलेनोसाइट से मिलकर, आप देख रहे हैं कि इस तरीके की प्रोजेक्शन निकली हुई है, कई सारे सोलेनोसाइट से मिलकर बने होते हैं। अगर इस तरीके से ये है तो इस पे इस तरीके की प्रोजेक्शन कई सारी सोलेनोसाइट्स निकली होती हैं, ठीक है, सोलेनोसाइट से, बंच ऑफ सेलुलोसाइट से। और यहाँ पे एक नेफ्रीडियोपोर पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक नेफ्रीडियोपोर पाया जाता है। ये इसका पोस्टीरियर लिम्ब है, ये आगे वाला एंटीरियर लिम्ब है, और ये साइड ब्रांचेज हैं, यहाँ पे साइड ब्रांचेज हैं। तो होपफुली इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। प्रोटोनेफ्रीडिया की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। एम्फिऑक्सस का सिंपल होता है, क्लोज्ड होता है, ठीक है, एबेटेड होता है, ठीक है, सैक लाइक होता है, थिन वॉल्ड एक्टोडर्मल ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है 90 to 100 पेयर ऑफ प्रेजेंट ऑन डॉर्सोलेटरल फेरिंजियल वॉल, 9 से 100 पेयर ये क्या होती हैं डॉर्सोलेटरल फेरिंजियल वॉल में प्रेजेंट होती हैं। 1 above each गिल स्लिट ऑन ईदर साइड, गिल स्लिट के बीच में ये प्रेजेंट होती हैं। हर नेफ्रीडिया क्या होता है बेंट होता है और स्मॉल अपर पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब का फॉर्मेशन करता है और लॉन्ग लोअर एंटीरियर वर्टिकल लिम्ब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। डॉर्सल और एंटीरियर सरफेस ऑफ नेफ्रीडिया में सेवरल स्मॉल ब्रांचेस पाए जाते हैं, ईच रिसीविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लेम सेल कॉल्ड सोलेनोसाइट्स, ठीक है। उनमें टफ्ट ऑफ सोलेनोसाइट्स पाए जाते हैं जो कि नंबर में 500 सोलेनोसाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये नेफ्रीडिया जो होते हैं रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल्स के द्वारा, इनमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो कि सोलेनोसाइट फ्रीली प्रोजेक्ट करता है सिलोमिक फ्लूइड में, और एक्सक्रीशन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, इन्हीं के थ्रू होगा ये नेफ्रीडिया के थ्रू, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है सोलेनोसाइट के द्वारा निकलती है फ्रॉम ब्लड एंड सिलोमिक फ्लूइड, डिस्चार्ज हो जाएंगी नेफ्रीडियोपोर के द्वारा,
ठीक है, और फिर ये वाटर करंट के थ्रू बाहर पास हो जाएंगी। ठीक, इस तरीके से इनका फंक्शन होता है। हेड चेक नेफ्रीडिया क्या होता है, सिंगल लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब होती है, इसको हेड चेक नेफ्रीडिया, अगर हेड चेक नेफ्रीडियम आपको दे तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पाई जाती है, लाइज इन द रूट ऑफ ओरल हुड, रूफ ऑफ ओरल हुड, ठीक है, रूट ऑफ ओरल हुड पे पाई जाती हैं। स्लाइटली लेफ्ट और वेंट्रल में होती है नोटोकॉर्ड के, नोटो आपने देखा यहाँ पे नोटोकॉर्ड, उसके स्लाइटली लेफ्ट और क्या होती हैं, लेफ्ट और वेंट्रल साइड में यहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्रुप पाया जाता है कि जिसको कि हेड चेक ग्रुप या हेड चेक पिट कहा जाता है, हेड चेक नेफ्रीडियम कहा जाता है। बट द पोस्टीरियर एंड ओपन्स इनटू प्री ब्रैंकियल सैक, और इसका पोस्टीरियर एंड प्री ब्रैंकियल सैक में ओपन होता है। फेरिंग्स के सरफेस इनका कवर्ड होता है नंबर ऑफ सोलेनोसाइड से और सिलोमिक सैक से ये कवर्ड होते हैं, और इसी के थ्रू इनका नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है। ठीक है, ब्राउन फनल, दो सैक लाइक ब्राउन फनल जो होते हैं डॉर्सली कहाँ पे, पोस्टीरियर एंड ऑफ फेरिंग्स पे, फेरिंग्स के पोस्टीरियर एंड पे पाए जाते हैं हर एक साइड में। कई सारे वर्कर्स इसको एक्सक्रेटरी की तरह मानते हैं और कई सारे इसको रिसेप्टर ऑर्गन की तरह मानते हैं, तो इसमें कन्फ्लिक्ट है, लेकिन ब्राउन फनल को भी क्या माना जाता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन। फिर आता है आपका रीनल पेपिला, ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं किस पे, एट्रियल कैविटी के फ्लोर पे, जो कि रीनल पेपिला का इस तरीके के रीनल पेपिला का फॉर्मेशन करते हैं, विच इज ऑल्सो एक्सक्रेटरी फंक्शन, इसको भी माना जाता है कि ये एक्सक्रेटरी फंक्शन का काम करता है, लेकिन मेन काम जो है हेड आपका नेफ्रीडियम और हेड चेक नेफ्रीडियम है। ये दोनों ब्राउन फनल और रीनल पेपिला को अभी आप इसमें आगे हेड चेक पिट को, ब्राउन फनल और रीनल पेपिला को आप सेंसरी ऑर्गन में भी, तो ये दोनों की तरह वर्क करते हुए मिलेंगे आपको। कुछ जो साइंटिस्ट है वो मानते हैं कि ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं, और कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये किसकी तरह वर्क करते हैं, रिसेप्टर की तरह, सेंस ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। सेंस ऑर्गन की बात करें तो आई स्पॉट या ऑसिलाई पाया जाता है, लाइट सेंसिटिव होते हैं, लेटरल साइड ऑफ नर्व कॉर्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अरेंज इन डेफिनिट ट्रैक्ट्स, ये सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए, और ईच आई हैज़ एन आउटर पिगमेंट सेल जिसको कि मेलानोसाइट कहते हैं, जो कि फोटो सेंसिटिव होते हैं और आई को कैच करने का काम करते हैं। तो इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये आई है, फोटोसेंसिटिव सेल है, इनमें न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है, पिगमेंटेड यहाँ पे मेलानोसाइट्स पाया जा रहा है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे जब आता है तो ये सेंस करते हैं। सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट पाए जाते हैं, लार्ज पिगमेंटेड ये स्पॉट होते हैं एंटीरियर वॉल ऑफ सेरिब्रल वेसिकल पे पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ एन आई इनमें नहीं पाई जाती है, कोई सेंसरी फंक्शन नहीं होता, थर्मो रिसेप्टर की तरह हीट को ये रिसेप्ट करते हैं। ठीक है, कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं होता है ये। इनफंडिबुलर ऑर्गन की अगर मैं बात करूं, ये डिप्रेशन मतलब छोटा साइड से डिप्रेशन होगा सेरिब्रल वेसिकल के फ्लोर पे, ये चेंज प्रेशर में चेंज को डिटेक्ट करता है। ठीक है, अगर जो आपका प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द न्यूरल ट्यूब का जो फ्लूइड है उसके प्रेशर में अगर कोई चेंज हुआ तो उसको ये डिटेक्ट करता है। कोलिकर्स पिट या ऑल्फैक्टरी पिट पाए जाते हैं। ये पॉकेट ऑफ सिलिएटेड एक्टोडर्मस सेल होता है सेरिब्रल वेसिकल के लेफ्ट साइड में ये पाया जाता है। इसका भी कोई सेंसरी सेल स्पेशलाइज्ड नहीं होता है, लेकिन इसका कोई कनेक्शन भी नहीं है ब्रेन से, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये सेंसरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। सेंसरी सेल और पेपिला अभी मैंने ऊपर भी बताया, तो ये कोई ये भी स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब आपका जो ये बरो बनाने के काम करता है, विल बरो मतलब सैंड में, तो फाइन बहुत छोटे छोटे सैंड पार्टिकल से ना चिपक जाए इसके अंदर, उसको अवॉइड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो होपफुली पूरी आपको सिफेलोकॉर्डेट और उसका एनिमल जो आपको पढ़ना था ब्रैंकियोस्टोमा, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई क्वेरी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, रिजॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।